योर करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 7 months इन जस्ट 7 days. अप्रैल वाला 1-2 दिन में आ जाएगा. You have to finish one rainbow editorial booklet in 1 day. It's hardly of 40 pages. You will be able to read the best editorial from these 7 days. Only 20 rupees का है यार वो. पैसा तो कंस्टेंट है ही नहीं इसमें. पैसा इसलिए रखा है बस so that only serious कैंडिडेट, जब तक आप मनी स्पेंड नहीं करते हो, irrespective, ये सब मिला के आपके 120 रुपीज लगने वाले हैं. That's it. Why we have kept it as we have a lot of free resources also, but इसको इसीलिए रखा है so that before downloading you are sure कि मुझे उसको पढ़ना है. तो 7 months के करंट अफेयर्स आप 7 days में कर सकते हो ट्रस्ट में. आपको एक दिन में एक बुकलेट पढ़ना है 40 पेज का. कंटेंट रिच है इसलिए 40 से ज्यादा तो नहीं पढ़ पाओगे. कंपोनेंट्स क्या है एंड हाउ यू कैन यूज इट, मतलब what was the rationale of creating this particular product is that you will get an idea of the most important theme of that day. For example, क्वेश्चन कहां से जनरेट होते हैं? क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चन जनरेट होंगे जो प्रेजेंट थीम चल रही है. प्रेजेंट थीम पे ही तो एडिटोरियल आएगा. अगर इजराइल और पैलेस्टीन का इशू नहीं होगा तो उस पर एडिटोरियल नहीं आएगा. और अगर इजराइल और पैलेस्टीन में कुछ प्रॉब्लम है, सो व्हाट इंडिया फेवर्ड? India took the side of Israel as a democracy or as a strategic partner took the side of Israel. So वो देखना पड़ेगा हमें. उसी पे editorials बनते हैं, वहीं से questions generate होते हैं. So if you want to see कि last 7-8 months में कौन से most important topics हैं जहां से आप question expect कर सकते हो, वो आपको यहां से मिल जाएंगे along with the best editorial from these 7 newspapers. So we covered Hindu, Indian Express, Business Standard और ये जो भी major 7 newspapers हैं वो आपको मिल जाएगा. एंड यू विल गेट द दिस इंडेक्स ऑल्सो सो दैट यू कैन क्लब टुगेदर कि यार क्वाड से रिलेटेड है तो मैं यहां से पढ़ ले रहा हूँ, एमएसपी से रिलेटेड है तो मैं यहां से पढ़ ले रहा हूँ. अब क्वेश्चन है मोरल इज पॉलिटिकल एंड पाथवेज इन द डाइवर्सिटी. इटसेल्फ शोज कि मुझे पेपर 4 से लेना है या पेपर 1 के लिए लेना है. इनसाइड द एडिटोरियल्स ऑल्सो यू विल फाइंड कि ये दिस पर्टिकुलर थिंग दिस दैट इज फॉर द स्टार्टर्स. कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट इज वन लैंग्वेज इनफ, can be used in GS paper 1 or GS2 या GS4 कहां पे यूज करना है. So when we will go to the individual editorials you will see first में हमने context डाला हुआ है. So you can derive 10 or 11 benefits out of this. So this is for the month of October, then we have November, then we have December, January, February, March. Along with these editorials you will also get some facts and figures. Most important facts आपको मिलेगा. जैसे हमने मार्च में कवर किया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. तो आपको 2-2 पेजेस के फैक्ट्स मिल जाएंगे वहां से, प्लस सम एनरिचमेंट माइंड मैप्स मिलेगा. सो दीज आर द थीम्स विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वी कवर्ड जेंडर इशू, स्किल डेवलपमेंट. नवंबर में दिस एंड इन अप्रैल वी हैव कवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वल्नरेबल सेक्शन. ना सपोज करो गवर्नेंस का एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू जुडिशरी. सो इफ यू नो दैट द टोटल नंबर ऑफ जजेस टू द पॉपुलेशन कितना है इंडिया में और प्रिस्क्राइब्ड कितना है एंड यूएसए में कितना है, don't you think that it will become a good introduction if the question is related to a lot of cases which are pending in the judiciary? So we will say on the one side we have 3 crore cases which are pending, on the other side we have these many judges which are available in the India or Indian judicial system. उसके लिए आपको कुछ facts cram करने पड़ेंगे. Now these are the things which you will get in that 40 pages की booklet. What you will get is first relevance of the article for GS mains, keywords मिलेगा आपको यहाँ से. And then I think in the next class I will show you कि वो keywords कैसे कैसे यूज करने हैं अपने को वे फॉरवर्ड में. Keywords, contextual relevance कि किस context का है, summary, way forward, case studies मिलेंगी, mind map, facts, infographics, additional facts, international ranking and examples. I'll show you one by one. So for example, relevance of the article for GS paper. Each and every editorial, the first part will be development with belonging. Can be used in which of the sections? GS1 में यहाँ, GS2 में यहाँ, GS3 में यहाँ. Accordingly आप अपने syllabus में set कर लेना कि I have this information. Next one is enrich through the keywords. So keywords कहाँ कहाँ पे use करने हैं? For example, boutique government is there, selective judicial activism is there, or we have meritocratic culture or creeping decentralization. अब तक आपने पढ़ा होगा decentralizations, political decentralization, democratic decentralization, but this is creeping decentralization is there. The decentralization is happening but a very slow rate. Any question related to decentralization come, if you will use this creeping decentralization, आधा मार्क्स आ रहा है. देखो प्रिपरेशन फेज में आपकी सारी एनर्जी लगनी चाहिए मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं. वेरी सिंपल यार, नॉलेज नहीं लेना है अपने को. नॉलेज से आईएएस क्लियर नहीं होएगा.
उस नॉलेज को लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए योर माइंडसेट शुड बी जस्ट लाइक अर्जुन, ये लिखूंगा तो आधा मार्क्स बढ़ेगा, ये लिखूंगा तो 2 मार्क्स बढ़ेगा, ये लिखेंगे तो 1 मार्क्स बढ़ेगा। सो योर होल फोकस शुड बी अपॉन हाउ टू इंक्रीज मार्क्स। वेरी सिंपल। कितनी भी क्लास लगा लो आप मेरी या किसी भी फैकल्टी की, अगर मार्क्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो वो वेस्ट है। मतलब आई डोंट सजेस्ट यू कि आप उसमें जाके फिर करो। नेक्स्ट व्हाट यू विल गेट इज द कंटेक्स्ट, कि किस कंटेक्स्ट में वो एडिटोरियल बना है। बिकॉज समटाइम्स द हेडिंग, फॉर एग्जाम्पल अ ब्लैक कैट इन द डार्क रूम, हेडिंग से नहीं समझ में आएगा कि क्या कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट आपको मिलेगा दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 आर एस्टैब्लिशिंग अ सॉफ्ट टच प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म विद अ लेवल प्लेइंग फील्ड। सो यू विल गेट द कंटेक्स्ट एंड वेयर टू यूज। ये तो हो गया अपना। नेक्स्ट इज आपको हेडिंग्स मिलेंगे। इफ द टॉपिक इज रिलेटेड टू आफ्टर पेरिस देन क्लाइमेट रीसेट, कैसे यूज करना है उसको, कैसी हेडिंग्स डालनी है आपको। सो यू विल गेट दिस कंटेंट ऑन दीज हेडिंग्स, जैसे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, चैलेंजेस इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिजाइन। सो अगर आपने कुछ अपने हैंडआउट्स बनाए हैं तो इन पॉइंट्स को वहां इनकॉर्पोरेट कर लेना, अगर नहीं बनाए हैं तो फ्यूचर पॉइंट्स को यहां पे इनकॉर्पोरेट कर लेना। बट एटलीस्ट आपका आंसर प्रिपेयर्ड हो गया। ये एनी क्वेश्चन कम्स विच इज रिलेटेड टू पेरिस एंड फ्यूचर और स्टेप्स टेकन बाय इंडिया, आपको तीन चार पॉइंट्स मिल रहे हैं। और किसी भी क्वेश्चन में आपको 10 पॉइंट चाहिए, बट यूजली 2 पार्ट्स होते हैं उसके। नेक्स्ट द क्वेश्चन कम्स रिलेटेड टू वे फॉरवर्ड, सो एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस बट एग्जीक्यूटिव फेलियर, दैट द कोविड का रेजोल्यूशन जो था दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस बट एग्जीक्यूटिव फेलियर। तो आपको वे फॉरवर्ड मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्म सिविल सर्विसेज फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव टू एन एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन, कैसे करना है उसका, इट्स अ गुड वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड यूजुअली फ्यूचरिस्टिक होते हैं, हर एडिटोरियल में आपको एक वे फॉरवर्ड मिलता है। ठीक है, देन वी हैव इज द नेक्स्ट पार्ट इज केस स्टडीज। So in some of these particular editorials you will find a case study. So for example, a progressive towards the representation of women in police in Himachal Pradesh. So अगर पुलिस का क्वेश्चन आया तब भी यूज करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन आया तब भी यूज करेंगे, वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी का क्वेश्चन आया तब भी यूज करेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन आया तब भी यूज करेंगे। So this is what one case study that you will get. Next we have time to make the water switch. So you will get some extra facts. क्या डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर क्या है। सो सेंट्रल वाटर कमीशन का एक फैक्ट आ गया, वहां से उठा के डाल देंगे कि जो ग्राउंड वाटर है कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन दैट यू विल गेट। फॉर एग्जांपल कुछ माइंड मैप्स बन रहे हैं, इन्फोग्राफिक्स अगर आपको उठाने हैं तो वो सब यहाँ से मिल जाएंगे। देन वी हैव एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियाज डिक्लाइनिंग नॉलेज डिप्लोमेसी। तो यहाँ से हमने कीवर्ड उठाया नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट ओरिएंटेड नॉलेज, और वैक्सीन मैत्री जो स्टार्ट हुआ था क्वाड के अंदर, और नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो यहां से हमने कीवर्ड्स उठाए, यहां से हमने एग्जांपल्स उठा लिए हैं ना। देन वी हैव द इंटरनेशनल एग्जांपल्स। द लास्ट पॉइंट इज कि फ्यू इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो होती हैं या इंडाइसेस होती हैं उसकी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड द लास्ट वन इज वही इंडियाज पोस्ट रैंकिंग इंडाइसेस एटसेट्रा एंड ऑल। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू विल गेट। फॉर एग्जाम्पल इवोल्यूशन मिला आपको किसी टॉपिक्स में। So evolution of inflation control in India, not from 2008, 70s 80s के आसपास में क्या किया था, फिर 2008-10 के आसपास में क्या किया, और अभी क्या किया है। So this is not a part of the editorial. ये जितनी इंफॉर्मेशन देख रहे हो ना आप, ये आपको एडिटोरियल में नहीं मिलेंगे अगर आप रेगुलरली एडिटोरियल पढ़ रहे हो। दिस पार्ट हैज बीन एडेड बाय द कंटेंट टीम। ये जितना भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख रहे हो आप, दिस हैज बीन एडेड बाय द टीम। So if you will think कि एडिटोरियल पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, उससे काम चलेगा, नहीं उससे काम नहीं चलेगा भाई। ये दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन एडेड बाय द रेनबो एडिटोरियल टीम। एंड फॉर एग्जांपल जो मैं फैक्ट्स बता रहा था, so अगर डिजास्टर का क्वेश्चन है तो आपको अगर हीट वेव से रिलेटेड 2 फैक्ट है तो इंट्रोडक्शन में डाल दोगे, ड्रॉट वल्नरेबिलिटी 2 फैक्ट, साइक्लोन वल्नरेबिलिटी, अर्थक्वेक, फ्लड, केमिकल, बायोलॉजिकल, सबके 2 फैक्ट ही तो डालने हैं। वो 2 फैक्ट अपने को यहीं से मिल जाएंगे, वाई टू गूगल आउट। एंड दीज आर द माइंड मैप्स, आइडियाज भी मिलेगा और कंटेंट भी मिलेगा, एंड दे आर प्रिपेयर्ड बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। जो माइंड मैप्स हमारे बच्चे बना रहे हैं वो सिलेक्टेड बना रहे हैं, मतलब द इन्वेस्टमेंट विच आई डिड फाइनली इज हेल्पिंग द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, so दिस इज देयर इनिशिएटिव। सो वो फ्री के माइंड मैप्स हमें बना के दे देते हैं, उसके लिए अपने नोट से बनाते हैं या जहां से भी बनाते हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई अगर हम कर रहे हैं, सो इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई वहां क्या लगाओगे, स्टेक होल्डर बेस्ड अप्रोच लगा सकते हो, लॉजिकल नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे क्या चल रहा है वो लगा सकते हो। सो मैनी वहां से कैरेक्टरिस्टिक्स उठाएंगे। बच्चे ने क्या लगाया, इकोनॉमिक लगा दिया, इंक्लूसिव ग्रोथ लगा दिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनोवेशन और
एक्सपोर्ट्स वाला लगा दिया. सो दीज आर द कंपोनेंट्स. फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग चैलेंजेस लगाया. सो आउटस्टैंडिंग चैलेंजेस में बच्चे ने क्या किया है, सप्लाई चेन किया है. समझ रहे हो, सप्लाई चेन एंट्री या इनपुट में क्या इशू है, एक्सपेंशन में क्या इशू है और एग्जिट में क्या इशू है. सो दिस मच ऑफ द इंफॉर्मेशन यू विल गेट. ये डिजास्टर का लगाया तो ये स्टेक होल्डर बेस्ड अप्रोच लगा दिया है, ये वर्चुअस साइकिल वाला कंपोनेंट लगा दिया है, एटसेट्रा एंड ऑल. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन दैट यू विल गेट फ्रॉम द रेनबो एडिटोरियल सीरीज. इससे अच्छा कंटेंट में प्रोडक्ट मैंने नहीं देखा है, मतलब आपको नहीं मिलेगा जिसको अगर मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे लेके जाऊं. 20 रुपीज की बुकलेट है बस ये. आई थिंक इसका रेट हम 50 रुपीज कर देंगे फ्रॉम नेक्स्ट मंथ.